हेलो बच्चों, जीएसटी में हम इस लेक्चर में इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझेंगे। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको जीएसटी बड़ा सिंपल लगेगा। ओके, तो इससे पहले वाले पार्ट्स में हम लोगों ने आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के बारे में समझा था। ओके, देखो, इंट्रा स्टेट मीन्स सप्लाई विद इन स्टेट। यदि सप्लाई विद इन स्टेट होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता था। ओके, 50-50%। और इंटर स्टेट सप्लाई विद इन आउटसाइड द स्टेट, तो उसमें क्या लगता था? आईजीएसटी लगता था। इसको हम लोगों ने समझा था। अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझते हैं, आईटीसी। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। फर्स्ट, सेल प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। सेकंड, कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। ओके। थर्ड, इनपुट टैक्स। फोर्थ, आउटपुट टैक्स। फिफ्थ, एंड यूजर मीन्स कंज्यूमर। ओके, देखो, इनको समझना पड़ेगा। हम समझते हैं। ओके, तो इनको लिए सबसे पहले क्या आता है? सेल प्राइस आता है। तो सेल प्राइस को हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, ये दोनों एसपी और सीपी कैसे हैं? रिलेटिव वर्ड्स हैं। सपोज करो हमने कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रोडक्ट आपको 300 रुपीज में बेचा। कोई प्रोडक्ट को किसी ने या हमने आपको 300 रुपीज में बेचा, तो हमारे लिए 300 क्या होगा? सेल प्राइस होगा। और आपके लिए 300 कैसा होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा। कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को जिस प्राइस पर बेचता है वो उसके लिए क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को जिस प्राइस पर खरीदता है वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये दोनों रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सीपी एंड एसपी। ओके, सपोज करो ए ने, किसी ए डीलर ने बी डीलर को, ओके, कोई ऑब्जेक्ट कितने में बेचा? 300 रुपीज में बेचा या 3000 रुपीज में बेचा। ए ने बी को बेचा, तो फॉर ए एसपी क्या होगा? ₹3000 होगा। फॉर बी सीपी क्या होगा? ₹3000 होगा। ओके, देखो 3000 सेम है, पर वो ए के लिए क्या है? एसपी है, क्योंकि ए ने उसे बेचा है। और बी ने उसे खरीदा है, तो बी के लिए वो क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी, सीपी होगी। तो इसे ऐसा हमें समझना चाहिए। अब इनपुट टैक्स देखो, थर्ड आता है इसमें। फर्स्ट और सेकंड तो आप लोगों को समझ में आ गया। इनपुट टैक्स क्या होता है? देखो, खरीदते समय हमें जो टैक्स लगता है वो इनपुट टैक्स होता है। हमने इसको, बी ने इसे 3000 रुपीज में खरीदा, तो वो इस पर कुछ टैक्स देगा। ओके, तो सीपी पर जो टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर सपोज कर लें जीएसटी का रेट कितना है? सपोज करो 18% है। तो इनपुट टैक्स फॉर बी कितना हो जाएगा? 18% ऑफ 3000 होगा। इनपुट टैक्स ऑफ बी कितना होगा? 18% ऑफ 3000 होगा। क्योंकि जो इनपुट टैक्स होता है वो सीपी पे लगता है, खरीदते समय लगता है। ओके, तो दिस इज 18/100 इंटू 3000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इतना रुपये उसे क्या होगा जी? इनपुट टैक्स होगा। ओके, अब इसे एसपी ने बेचा। किसने बेचा? ए ने बेचा। तो जो एसपी पर जो टैक्स लेते हैं या जो एसपी पर टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स बोलते हैं। ओके, तो आउटपुट टैक्स को हम समझ लें। आउटपुट टैक्स, अब देखो यहाँ पर बी ने तो बेचा नहीं है, ए ने बेचा है,
तो आउटपुट टैक्स फॉर ए कितना होगा, 18% ऑफ 3000 होगा। तो दिस इज ₹540। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पर जो इनपुट टैक्स होगा वह सीपी पे लगेगा, खरीदते समय लगता है। आउटपुट टैक्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उस समय जो जीएसटी टैक्स लगता है वह किस पे लगता है, आउटपुट टैक्स एसपी पे लगता है। ओके, अंडरस्टूड। तो इतना क्लियर हो गया सबको। अब एंड यूजर से यहाँ पर मतलब है कि कंज्यूमर जो लास्ट में अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता है या बेचता नहीं है, जो उस प्रोडक्ट का क्या करता है, यूज करता है, वह क्या कहलाता है, एंड यूजर कहलाता है, और या फिर कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, जैसे अब यहाँ पर हम सपोज कर रहे थे ए ने किसी ऑब्जेक्ट को बी पर बेचा, कितने में बेचा, 3000 पर। अब बी ने सी को बेचा 500 प्रॉफिट लेके, कितना प्रॉफिट लिया उसने, 500 का प्रॉफिट लिया और सी को बेच दिया। 500 का प्रॉफिट लिया उसने, उसे किसको बेच दिया, सी को। तो देखो सीपी फॉर बी कितना होगा, ₹3000 होगा। ओके, सीपी फॉर बी कितना होगा, ₹3000 होगा। अब यदि सपोज, अब देखो सपोज करो सी उसी प्रोडक्ट को 1000 के प्रॉफिट में बेचता है, कितने में बेचता है, 1000 के प्रॉफिट में बेचता है, किसको, डी को। तो ये तो सीपी हो गया, किसके लिए, बी के लिए। अब एसपी फॉर सीपी फॉर, देखो सीपी फॉर बी हो गया, सीपी नहीं, जो बी के लिए तो एसपी होगा, क्योंकि बी ने उसे क्या है, बेचा है ना, ए ने बेचा है, यहाँ पर ए है, थी ना, तो सीपी फॉर बी हो, ए हो गया। अब सीपी फॉर सी कितना होगा, सीपी फॉर, पहले अपन एसपी ले लें, देखो एसपी फॉर बी ले लें, एसपी फॉर बी, देखो बी ने उसे 500 प्रॉफिट में बेचा, तो बी के लिए एसपी कितना होगा, 3500 होगा। ओके, अब सी के लिए सीपी कितना होगा, सीपी फॉर सी, उसे किसने खरीदा, सी ने खरीदा, तो वो सीपी फॉर सी कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, सी ने उसे खरीदा है। अब एसपी फॉर सी, एसपी फॉर सी कितना होगा, उसने कितने का प्रॉफिट लिया, 1000 का, दिस इज 4500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एसपी फॉर सी 450 हो जाएगा। ओके, अब सपोज करो डी क्या है, यहाँ पर एंड यूजर है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, जीएसटी सपोज करो 6% है, जीएसटी कितना है यहाँ पर, सपोज करते हैं हम 6% है, जीएसटी इज 6%। ओके, जीएसटी इज 6%। तो देखो जो इनपुट टैक्स होगा, जो आउटपुट टैक्स होगा, वो सबके लिए कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब सबसे पहले हम किस पे आते हैं, बी पे आते हैं, सीपी फॉर बी। तो फॉर बी इनपुट टैक्स कितना होगा बी के लिए, 6% ऑफ 3000, कितना होगा, 6% ऑफ 3000 होगा, क्योंकि उसने 3000 रुपये में किसी प्रोडक्ट को खरीदा। दिस कैंसिल टू दिस, तो ये कितना हो जाएगा, ₹180 हो जाएगा। अब आउटपुट टैक्स फॉर बी, किसके लिए, फॉर बी आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स किस पे लगेगा, सेलिंग प्राइस पे लगता है आउटपुट टैक्स। तो 6/100 कितने में बेचा उसने, 3500 रुपये में बेचा, 3500 में बेचा, कैंसिल है, कैंसिल, ठीक ना। तो दिस इज 2010 रुपये। जी किसके लिए हुए, बी के लिए हुआ। बी के लिए इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स हो गया। इसी तरह से हम सी के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। सी के लिए जब हम इनपुट टैक्स फाइंड आउट करेंगे तो इनपुट टैक्स 6% ऑफ 3500 होगा, और आउटपुट टैक्स कितना होगा, आउटपुट टैक्स उसके लिए होगा 6% ऑफ 4500। तो जो इनपुट टैक्स होता है वो सीपी पर लगता है और आउटपुट टैक्स किस पर लगता है, एसपी पर लगता है। अब देखें फॉर सी इनपुट टैक्स
दिस इज 6% ऑफ, अब सीपी क्या है उसके लिए 3500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ₹210 आएगा। फॉर सी आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स सी के लिए आउटपुट टैक्स क्या होगा, 6% ऑफ SP 4500, ओके, दिस कैंसिल टू दिस, 270 रुपये होगा, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझते हैं। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो हम यहां पर लिखते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ओके। तो फॉर बी आईटीसी कितना होगा, 210 माइनस 180 इक्वल टू ₹30। कितना होगा आईटीसी, ₹30 होगा फॉर बी के लिए। फॉर सी आईटीसी 270 माइनस 210 इक्वल टू कितना होगा, इस ₹60 होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सी के लिए कितना होगा, ₹60 होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर बी कितना होगा, ₹30 होगा। अब देखो लास्ट जो एंड यूजर है डी, एंड यूजर के लिए हम सीपी को फाइंड आउट करते हैं। एंड यूजर के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सीपी को फाइंड आउट करते हैं। एंड यूजर को कितना सीपी पड़ेगा, देखो कितना, हाँ देखो एंड यूजर का मीनिंग है कि उसके बाद वह उसे बेचेगा नहीं, उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा। तो SP फॉर सी कितना था, 450 आ गया, मतलब उसने उसे बेचा 450 में और डी ने उसे खरीदा। तो CP फॉर डी कितना होगा, 4500 प्लस 6% ऑफ 4500, ये होगा CP फॉर डी, ओके। तो दिस इज 4500 प्लस 6/100 इंटू 4500, ओके। तो दिस इज 4500 प्लस 270, तो दिस इज ₹4770, ये CP होगा डी के लिए। और इनपुट टैक्स कितना होगा, इनपुट टैक्स फॉर डी कितना होगा, ये ₹270 होगा। कितना होगा, ₹270 होगा। एंड यूजर के लिए आउटपुट टैक्स फॉर डी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंड यूजर है, इसके बाद वो प्रोडक्ट को बेचेगा नहीं। तो एंड यूजर के लिए आउटपुट टैक्स कितना होता है, 0 होता है, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC किसके इक्वल होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, या फिर टैक्स ऑन SP माइनस टैक्स ऑन CP, या फिर टैक्स ऑन SP माइनस CP इक्वल टू टैक्स ऑन प्रॉफिट पर जो टैक्स लगेगा वह इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल से समझा था, ए ने किसी ऑब्जेक्ट को बी को बेचा, कितने में बेचा, ₹3000 में बेचा। बी ने उसे सी में बेचा, कितना प्रॉफिट लिया था, प्रॉफिट उसने ₹500 लिया था, ओके। और सी ने उसी ऑब्जेक्ट को, किसी सर्विस को या किसी प्रोडक्ट को 1000 के प्रॉफिट में, कितना प्रॉफिट लिया था, एग्जाम्पल में हमने देखा था कितना लिया था उसने, 1000 प्रॉफिट लिया था। और किसको बेचा था, डी को बेचा था। डी क्या था, एंड यूजर था, ओके, क्या था, एंड यूजर था। तो हमें ये पता करना है कि सी के लिए ITC कितना होगा, तो हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ITC फॉर सी, ITC फॉर बी निकाल लेंगे हम, किसको निकाल लेंगे, बी को। बी ने कितना प्रॉफिट लिया,
बी ने प्रॉफिट 500 लिया, कितना लिया 500 लिया, तो टैक्स ऑन 500, टैक्स ऑन ₹500। अब सपोज करो हमने सपोज किया था 6% टैक्स है, तो 6% ऑन ₹500, तो दिस इज 6/100 इंटू 500, तो कितना आया, तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर बी कितना निकला था 30 निकला था। हम प्रॉफिट का यूज करके इसे डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के फार्मूले का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप किसी भी मेथड से करेंगे आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर बी का मतलब है बी इतना 30 रुपये किसको जमा करेगा, गवर्नमेंट को जमा करेगा जीएसटी के रूप में। किसको जमा करेगा, गवर्नमेंट के पास जमा करेगा 30 रुपये। देखो यहाँ पर बी ने कोई टैक्स नहीं दिया, क्यों नहीं दिया बी ने टैक्स, बी ने जो टैक्स दिया था वो उसने सी से टैक्स लिया और सी से टैक्स को बी के टैक्स से सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारा क्या आया था आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स किया था, तो कितना आया था ₹30। जो उसने एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, उसको वह जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। हम सपोज करो सी के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, आईटीसी फॉर सी, आईटीसी फॉर सी, सी का प्रॉफिट कितना है 1000 है, तो क्या हो जाएगा 6% ऑफ 1000 हो जाएगा। दिस इज 6/100 इंटू 1000, सो दिस इज ₹60। ₹60 इनपुट टैक्स क्रेडिट निकला था। इस फार्मूले का यूज करने के बाद आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और इस फार्मूले का यूज किया टैक्स ऑन प्रॉफिट, तब भी वही क्या निकला ₹60 निकला। तो सी गवर्नमेंट के पास जीएसटी के रूप में कितने पैसे जमा करेगा, ₹60 को वह क्या करेगा जमा करेगा, सबमिट करेगा, कहाँ पर, गवर्नमेंट के पास। अब देखो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि जब एंड यूजर के लिए ही, फॉर एंड यूजर, फॉर ओनली एंड यूजर, फॉर ओनली एंड यूजर, देखो जो सीपी होगा, सीपी क्या होगा, सीपी में टैक्स जुड़ेगा, सीपी में क्या होगा टैक्स होगा, फॉर ओनली एंड यूजर, ओके, टैक्स इज एडेड टू सीपी, एंड यूजर के लिए ही सीपी में सिर्फ टैक्स जुड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने देखा था कि बी ने कितने में खरीदा 3000 में, तो बी के लिए कितना हुआ, सीपी हुआ 3000, उसने प्रॉफिट कितना दिया 500 प्रॉफिट में बेचा, तो उसके लिए एसपी कितना हो गया 5000। अब वो सी के लिए 35,000 क्या होगा, सीपी होगा, इसमें कोई टैक्स ऐड नहीं हुआ। तो टैक्स ऐड कब होगा सीपी के लिए, सिर्फ एंड यूजर के लिए टैक्स यूज होगा। बी ने सी को बेचा, सी की जेब से या सी की तरफ से कोई जीएसटी नहीं गया, ओके। बी ने जो सी से जीएसटी लिया था उसको उसने माइनस करके यहाँ पर 30 रुपीज किसको जमा किए, जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट के पास जमा किए, ओके। तो जब हम ओनली एंड यूजर के लिए टैक्स किस में ऐड होगा, सीपी में टैक्स ऐड होगा, बाकी किसी में टैक्स यूज ऐड नहीं होगा, ओके। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं। एक्सरसाइज 1B सेलिना का क्वेश्चन नंबर 2 है, गुड्स सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर यूपी फॉर ₹20,000 and then from Kanpur to Jaipur if the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is ₹5,000, find the net GST payable by the dealer at Kanpur, the cost of goods सर्विसेज एट कानपुर, ओके। देखो ऐसा है यहाँ पर, कानपुर आगरा से कानपुर भेजा गया कितने में 20,000 में, ओके। तो
सीपी, देखो सीपी एट कानपुर, सीपी एट कानपुर क्या होगा, ₹20,000 होगा। अब प्रॉफिट कितना लिया कानपुर में, 5,000 का प्रॉफिट लिया गया। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ₹5,000 का प्रॉफिट है। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी एट कानपुर ₹20,000 प्लस 5,000, दिस इज ₹25,000। अब यहाँ पर पूछा गया है द नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर, कानपुर वाला जो डीलर है वो कितना जीएसटी पे करेगा। इसका मीनिंग है कि हमें आईटीसी निकालना है, कानपुर वाले के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा। तो हम सिंपल तरीके से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। नेट जीएसटी, नेट जीएसटी पेएबल बाय डीलर एट कानपुर इक्वल टू क्या होगा, टैक्स ऑन प्रॉफिट, टैक्स ऑन प्रॉफिट। टैक्स कितना दिया हुआ है, जीएसटी का रेट 18% दिया हुआ है, तो 18/100। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 18 5 जा 90, 900 रुपीज़ क्या होगा, वो नेट टैक्स क्या करेगा, जमा करेगा कानपुर वाला, कहाँ पर, गवर्नमेंट के पास एज आ जीएसटी। आप इसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट किस पे लगेगा, एसपी पे लगेगा। तो 18% ऑफ एसपी माइनस 18% of CP. This is 18/100. SP is given 2500. 18/100. CP is given 20,000. ओके, 18/100 को हम क्या मान ले लेंगे, तो दिस इज माइनस 18/100 इंटू 5,000, तो इसको हमने कितना कैलकुलेट किया, ₹900। तो हम इसे या तो प्रॉफिट के द्वारा फाइंड आउट करेंगे या आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये आईटीसी होता है। तो कानपुर वाला जो डीलर है वो नेट जीएसटी इतना जमा करेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब सेकंड में पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर, इसको हम एंड यूजर सपोज कर लें। क्या करें, इसके बाद उसने आगे कुछ दिया नहीं है कि उसने किसको बेचा, किसको क्या किया, तो ये एंड यूजर सपोज कर लें। तो इसके लिए कॉस्ट कितना होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखो तो इसके लिए कॉस्ट क्या होगा, सेकंड वाले का आंसर अपना होगा। ओके, देखो एंड यूजर सपोज किया गया इस सेकंड वाले को, तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर। उसने देखो एसपी सीपी फॉर जयपुर, सीपी फॉर जयपुर, जयपुर में सीपी कितना होगा, ₹20,000 प्लस 5,000, दिस इज 25,000, ये होगा आपका सीपी जयपुर में। अब उसने कितना टैक्स दिया, 18% टैक्स दिया, तो ये तो सीपी फॉर जयपुर, देखो ये तो एसपी हो गया उसके लिए। तो अब इसमें हम 5,000 में कितना, सीपी फॉर जयपुर में 5,000 प्लस 18% ऑफ 5,000 होगा, कितना होगा, 18% ऑफ 25,000। सीपी फॉर जयपुर कितना होगा, 25,000 प्लस 18% ऑफ 25,000, वो इसका टैक्स भी क्या देगा, जमा करेगा। ओके, जयपुर वालों ने मुझसे
25,000 में खरीदा, फिर उस 25,000 पे वो 18% टैक्स भी देगा। ओके, क्योंकि वह एंड यूजर है तो टैक्स इसमें जुड़ेगा। ओके, तो 2500 प्लस 18/100 इंटू 2500, ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, 2500 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे तो 450, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 450 आएगा। ओके, 4500 आएगा। सो दिस इज ₹29,500। सेकंड का कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जयपुर कितने में पड़ेगा? ₹29,500 में पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसको एंड यूजर सपोज किया गया है, आगे सेल नहीं कर रहा है। यदि ये आगे सेल करता तो उसका सीपी सिर्फ इतना होता 20,500। बाकी वो एंड यूजर है, कंज्यूमर है, तो जो सारा का सारा जो टैक्स होता है वो सारा का सारा टैक्स कंज्यूमर के द्वारा बियर किया जाता है, कंज्यूमर ही उसे बियर करता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सेलिना का, एक्सरसाइज 1B का। गुड्स सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई, ओके, फॉर ₹20,000 एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे, फिर मुंबई के बाद पुणे में बेचा गया। इफ द रेट ऑफ GST इज 12% एंड द प्रॉफिट मेड at Mumbai is ₹5,000. Find the net GST paid at Pune if the dealer at Pune is the end user. देखो, कोटा से मुंबई वालों ने उसे 20,000 रुपीज में खरीदा। ओके, अब फिर मुंबई वालों ने उसे पुणे को बेचा कितने? 5,000 के प्रॉफिट पे, मतलब उसने उसे 25,000 में बेचा है। और यहाँ पर जो पुणे वाला है वो एंड यूजर है, तो डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे। देखो इसका आंसर क्या होगा? नेट जीएसटी पेड एट पुणे। अब इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा कि इसमें हम इनपुट आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ लग सकता है। प्रॉफिट वाला फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये एंड यूजर है, उसने उसे नहीं बेचा है, किसी को बेचा ही नहीं है। तो देखो, तो इस पर जो कितना नेट जीएसटी वो जमा करेगा, देखो सीपी कितने, इसमें 20,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 25,000 प्लस 12% ऑफ 25, नहीं, यहाँ पर नेट जीएसटी पूछा है। क्या पूछा है? नेट जीएसटी पूछा है, तो 12% ऑफ 25,000 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, ये पूछा है कि वो कितना नेट जीएसटी देगा, तो 12% ऑफ 25,000 तो वह जीएसटी देगा। क्यों देगा? क्योंकि वह एंड यूजर है। एंड यूजर के लिए ओके 12% ऑफ 2500 हो जाएगा। दिस इज 12/100 इंटू 25,000, दिस कैंसिल, सो दिस इज ₹3,000 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए। इसे हम बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे? देखो, हम लिखेंगे यहाँ पर सीपी फॉर मुंबई कितना होगा? ₹20,000 होगा। मुंबई के लिए सीपी कितना होगा? ₹20,000 होगा। अब उसने प्रॉफिट कितना लिया? प्रॉफिट लिया उसने ₹5,000। तो एसपी फॉर मुंबई कितना होगा? ₹20,000 प्लस 500 इक्वल टू ₹5,000। जीएसटी रेट कितना दिया हुआ है? जीएसटी रेट दिया हुआ है आपको, जीएसटी रेट कितना दिया हुआ है? जीएसटी रेट आपको 12% दिया हुआ है। अब आप लिखेंगे सीपी फॉर पुणे, सीपी
CP फॉर पुणे कितना हो जाएगा, ₹25,000 हो जाएगा। ओके, अब नेट जीएसटी पेड एट पुणे इक्वल टू 12% ऑफ CP, 12% of 25,000, so 12/100 into 25,000 इक्वल टू ₹3,000। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से उसे हम लिखेंगे। एग्जाम्पल, ओके, ए इज अ डीलर इन बनारस। कहाँ पर है, बनारस में एक कोई डीलर है। ओके, ही सप्लाई गुड्स सर्विसेज both ₹8,000 to a dealer B in Agra। ओके, डीलर B in Agra, ओके, तो बनारस, इस तरह से हम चाहें तो बना सकते हैं। से कहाँ पर सप्लाई हुआ, आगरा में। ओके, बहुत ₹8,000, तो आगरा वाले ने ₹8,000 में उसे खरीदा। ओके, टू अ डीलर बी इन आगरा, डीलर बी इन टर्न सप्लाई द सेम गुड सर्विस टू डीलर सी। ये पटना में गया, कहाँ पर गया, पटना, ये डीलर सी है। ओके, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,200, ये प्रॉफिट किसने लिया, आगरा वाले ने, प्रॉफिट ₹1,200। ओके, फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर सी। ये डीलर सी है आपका, ये डीलर बी होगा, ये डीलर ए होगा। ओके, अंडर जीएसटी सिस्टम, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड सी डज नॉट सेल हिज गुड्स एंड सर्विस फर्दर, तो जी क्या हुआ, एंड यूजर हुआ, आदमी सेल नहीं करेगा, तो जी क्या हो गया, एंड यूजर हो गया। ओके, फाइंड द, तो हमें पता है एंड यूजर के लिए आउटपुट टैक्स कितना होता है, 0 होता है, तो आउटपुट टैक्स का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इनपुट टैक्स को फाइंड आउट करते हैं। देखो, इनपुट टैक्स के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो SP फॉर बी कितना होगा, SP फॉर बी होगा 8,000 प्लस 1200, 9200। बी ने उसे 9200 में बेचा, खरीदा कितने में था उसने, 8,000 में, प्रॉफिट कितना लिया उसने, 1200 लिया, तो उसने उसे कितने में बेचा, 92,000 में बेचा, 9,200 में बेचा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स इसके लिए फाइंड आउट करना है फॉर द डीलर सी, फॉर सी, सी के लिए इनपुट टैक्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो कितना हो जाएगा, देखो, जो कि कहां से कहां भेजा गया, आगरा से पटना भेजा गया, तो IGST होगा, क्या होगा, आप चाहो तो IGST लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो जो IGST होगा वो कितना होगा, रेट कितना दिया हुआ है, 18% ऑफ 9200 हो जाएगा। इनपुट टैक्स फॉर सी कितना होगा, 18% ऑफ 9200। ओके, फाइंड आउट कर लें इसे, 18/100 9200। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 18 2 जा 36 का 6 3 कैरी हुआ आया, 18 9 जा कितना होता है, 162 में 3 ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, 165 आएगा। ओके, तो ये इतना इनपुट टैक्स हो जाएगा, 1650, 18% ऑफ 9200। अब आउटपुट टैक्स क्या होगा, एंड यूजर है तो आउटपुट टैक्स 0 होगा। ओके, आउटपुट टैक्स फॉर सी, एंड यूजर है इसलिए क्या होगा, ₹0 होगा। एंड यूजर के लिए आउटपुट टैक्स कितना होता है, ऑलवेज 0 होता है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इज अ डीलर इन मेरठ, सप्लाई गुड सर्विसेज both ₹15,000 to a dealer B in Ratlam. Dealer B
Intrail supplied the same goods services to dealers in Jabalpur MP at a profit of rupees 3,000. If the rate of tax under GST is 18%, find the cost of goods services to the dealer C in Jabalpur. इस सपोज किया गया है कि डीलर सी डज नॉट सेल द गुड्स एंड सर्विस फर्दर, मींस डीलर सी इज एंड डीलर, कैसा है, कंज्यूमर है, एंड डीलर। ओके, आंसर समझे। पहले सपोज करो ए क्या है, ए ने बी को बेचा, कितने में बेचा ए ने बी को, 15,000 में ए ने बी को बेचा। ए भी यूपी का है और बी भी कहाँ का है, यूपी का है। ओके, अच्छा नो, ए एमपी का है, बी कहाँ का है, एमपी का है, रतलाम। ओके, रतलाम में एमपी। डीलर बी सप्लाई द सेम गुड्स, अब डीलर बी ने उसी गुड्स को कितने प्रॉफिट में बेचा, रुपीज 3,000 क्या लिया उसने प्रॉफिट। तो किसको बेचा, सी को बेचा। किसको बेचा, सी को। सी कहाँ का है, सी भी एमपी का है, जबलपुर का है। ओके, अंडरस्टूड, इतना क्लियर हो गया। उसने पूछा था कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस टू द डीलर सी। डीलर सी के लिए कैसा पड़े, जबलपुर वाले के लिए जो एमपी डीलर सी के इसके लिए कॉस्ट कितनी पड़ेगी गुड्स एंड सर्विस की। ओके, और यह एंड यूजर है, तो देखो क्या होगा इसका, देखिए पहले हम आईजीएसटी निकाल लें। नहीं, एमपी से एमपी में गया तो सीधा डायरेक्ट जीएसटी निकाले हैं। जीएसटी फॉर सी, सी के लिए जीएसटी निकाला है, टैक्स फॉर सी कितना हो जाएगा, दिस इज 18%, 18% ऑफ 15,000 प्लस 3,000। ओके, दिस इज 18/100 into 18,000. This is cancel this. Okay, understood. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो जीएसटी हो जाएगा फॉर सी के लिए। 18 8 जा 144 होता है, 144 का 4 आएगा, 4 कैरी ओवर आएगा, 18 बन जाए 18 और इसमें 14 ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। तो 3,000 रुपीज 240 क्या होगा, जीएसटी होगा। ओके, आधा आधा जाएगा, सीजीएसटी में आधा जाएगा, एसजीएसटी में आधा जाएगा। ओके, अब देखो तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, रुपीज लेने इसका आधा 1620 और एसजीएसटी कितना होगा, रुपीज 160 होगा। अब एंड यूजर है सी, तो सीपी फॉर फर्स्ट देखो, सीपी फॉर सी कितना होगा, 18,000 प्लस टैक्स 1620 प्लस 1620, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21,200, ये होगा सीपी फॉर सी के, क्योंकि 21,240। जीएसटी हमने डायरेक्ट निकाला तो वो 3240 आया, हमने उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एमपी से एमपी में सप्लाई हो रही है, इन सबको ऐड किया तो इतना आ गया। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी। डीलर बी ने नेट टैक्स कितना पेएबल किया, देखो डीलर बी एंड यूजर तो है नहीं है, डीलर बी एंड यूजर नहीं है, तो नेट टैक्स पेड बाय डीलर बी बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन प्रॉफिट, टैक्स ऑन प्रॉफिट। जब कोई एंड यूजर नहीं है तो उसने नेट जीएसटी कितना पे किया गवर्नमेंट को, वो कैसे निकलेगा, टैक्स ऑन प्रॉफिट से निकलेगा। ओके, तो टैक्स कितना हो जाएगा, 80% ऑफ प्रॉफिट कितना लिया उसने, 3,000, कितना प्रॉफिट लिया, 3,000 का प्रॉफिट लिया, तो 18/100 इंटू 3,000 कैंसिल हो गया,
540, तो इतना वो क्या करेगा, नेट टैक्स पे करेगा डीलर बी। डीलर बी नेट टैक्स कितना पे करेगा, जो उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से टैक्स निकालेंगे, उससे हम फाइंड आउट करेंगे। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स से भी हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।